चले बैतलहम, जन्म है यीशु जहाँ। भटके ना राह कोई, चमका सितारा वहाँ। भटके ना राह कोई, चमका सितारा वहाँ। चरवाहे झूम रहे, दर्शन यीशु का पाकर। चरवाहे झूम रहे, दर्शन यीशु का पाकर। खुशियाँ मनाए हम सब भी, खुशियाँ मनाए हम सब भी, चरण के पास जाकर। आओ चले बैतलहम, जन्म है यीशु जहाँ। आओ चले बैतलहम, जन्म है यीशु जहाँ। भटके ना राह कोई, चमका सितारा वहाँ। भटके ना राह कोई, चमका सितारा वहाँ। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे प्यारे सभी बच्चों, आइए आज हम सब मिलकर विशेष रूप से पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, जिन्होंने सुबह से लेकर अभी तक हम सबों को अपने छत्र छाया में रखा, संभाल कर रखा और इस जगह में आने का अच्छा मौका दिया, इस जगह को देखने के लिए अच्छा मौका प्रदान किया है। इसलिए आज हम विशेष रूप से खुदा बाप को तहे दिल से धन्यवाद दें और पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस तरह से हम सही सलामत आए यहाँ पर, उसी तरह से हम पुनः वापस घर वापस जा सकें। इस मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले आइए हम थोड़े दिन मौन रहकर हमारे छोटे बड़े गलतियों को याद करें और ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि आज के इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। मैं कादर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे ईश्वर, तूने नित्य कुंवर मरियम के मृत्यु के द्वारा संसार को मुक्ति का वरदान दिया है। हमारी प्रार्थना है कि जिन्होंने हमें जीवन के स्रोत प्रभु यीशु को प्रदान किया, वही हम सबों के लिए तुझसे निवेदन करती रहे। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आज का पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र
अध्याय 2 वाक्य 29 अध्याय 3 वाक्य 6 तक। यदि तुम जानते हो कि वह निष्पाप है, तो ये भी समझ लो कि जो धर्म आचरण करता है वह ईश्वर की संतान है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश्य बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। तुम जानते हो कि मसीह पाप हरने के लिए प्रकट हुए। उनमें कोई पाप नहीं है। जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता। जो पाप करता है उसने उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना। जाग उठेगा सारा जमाना, जाग उठेगा सारा जमाना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, भूले भटकों को राह पर लाएंगे। प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत योहन के मुताबिक। है खुदावंद तेरी तमजीद हो। दूसरे दिन योहन ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हरता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि मुझसे पहले विद्यमान था। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा, उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि ये ईश्वर का पुत्र है। ये खुदा की पाक अंजील है। है मसीह तेरे सिताइश हो। आज हम कौन सी ईद मना रहे हैं? यीशु के नाम की। ठीक है, पाक नाम यीशु मसीह का नाम हमें पता है। यीशु का नाम और उसका नाम पहले ही घोषित किया गया था। माँ मरियम को फरिश्ते ने बोला कि आप जो आपके गर्भ में है पवित्र है और आप उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या होता है, जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है उसके पहले मम्मी पापा को क्या टेंशन लग जाती है? बच्चे का नाम। लड़का हुआ तो क्या रखेंगे, लड़की हुई तो क्या रखेंगे। पैदा होने के बाद भी यही टेंशन, 1-2 हफ्ते। ठीक है, इधर से उधर से सबसे पूछते हैं, फाइनली नाम डिसाइड होता है। लेकिन यीशु मसीह का नाम पहले ही फरिश्ते ने बता दिया था। और अगर हम देखें कि इब्रानी भाषा के ज़रिए यीशु का मतलब किसी को पता है?
यीशु का मतलब क्या है? इब्रानी भाषा का अगर हम रूट देखें तो यीशु का मतलब हमारी नजात, साल्वेशन, ठीक है। और मसीह बचाने वाला, ठीक है, जो हमें बचाने आया था, यीशु मसीह। खुदा के नाम का मतलब है हमारी नजात और हमें बचाने वाला। इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए बचाए गए हैं। बपतिस्मा के ज़रिए हम पाप से बचाए गए हैं। और आज हम भी यीशु मसीह के नाम के ज़रिए अपनी अपनी पहचान ढूंढते हैं, क्योंकि हमारी पहचान ही यीशु मसीह के नाम के ज़रिए है। हम ईसाई हैं, हमारी ये पहचान है। और हम जब पैदा हुए, हमारे नाम रखे गए, सब कुछ, उसके बाद हमारी पहचान क्या है? आजकल हमारा इंस्टाग्राम पे एक नाम है, यूज़र नेम, स्नैपचैट पे दूसरा नाम, और बहुत सारे नाम है ना, फेसबुक पे कुछ और, प्रिंस, प्रिंसेस, ये वो बड़ा कुछ है। इसलिए हमारी पहचान आजकल धुंधली हो गई है नी? सब यहाँ पे तो मैक्सिमम सब इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं नी? तो इसलिए हमारी पहचान जो है आजकल धुंधली हो गई है। हम अलग अलग बहुत सजे सजाए नाम रखते हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या है ये हमें खोजना है। इसलिए हमारा जो जोर है, हमारा जो आज का मुद्दा है डिसिप्लिन, मतलब हमारी पहचान हमारे डिसिप्लिन से होती है। हम कैसे बातें करते हैं, हम कैसे रहते सहते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उससे एकदम सामने वाले को पता चल जाता है कि बंदे में डिसिप्लिन है या इसमें डिसिप्लिन है कि नहीं है। इसलिए हम अपनी पहचान के ज़रिए, ठीक है, जैसे यीशु मसीह ने अपने नाम के मुताबिक जिया, हम भी अपनी पहचान के ज़रिए जिए। हम भी खुदावंद यीशु मसीह के कदमों के मुताबिक जिए, क्योंकि यीशु मसीह हम सबको बचाने आया था। आइए आज के इस पाक मास में, आज के इस ट्रैकिंग के हमारी जो आउटिंग है, ये सिर्फ एक आउटिंग ना रहे, बल्कि हमें कुछ सिखाए कि हम अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे। हमारी पहचान क्या है, हम ये सोचें। हमारी यूज़र नेम हमारी पहचान नहीं है, हमारी पहचान क्या है, वो सब हमारे लिए ज़रूरी है। और हम अपनी पहचान को कैसे और ज़्यादा निखार सकते हैं, हमारे एक अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर हम ज़िंदगी जिएंगे। आइए आज के इस पाक मास के ज़रिए खुदा से खास दुआ करें कि खुदावंद यीशु मसीह हमको हमारी ज़िंदगी में, हमारे हर चीज़ में, हमारे चाल चलन में, हमारे रहन सहन में, बात करने के तरीके में डिसिप्लिन दे, हमारे घर परिवार में डिसिप्लिन हो। इस पाक मास में हम खास कर खुदा से ये बरकत मांगे। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे दान, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे दान, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे नाथ, जो है मेरा सो है तेरा, दाख सो रोटी के साथ। अजीजो दुआ करें कि हमारी यह कुर्बानी खुदा कादर मुतली बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। हे ईश्वर, तू सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण करता है। आज हम ईश माता के त्यौहार पर आनंद विभोर हो उठे हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरी दया से हमारे हृदय में जिस ईश्वरीय कृपा का प्रारंभ हुआ
उसका पूर्ण विकास भी हो जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। यह वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है एक कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तेरे कालमा के इंसान बनने पर हमारा वतन तेरे नूर की नई चमक से मुनवार हुआ, ताकि हम उसे ज़ाहिरी सूरत में देखकर खुदा जाने और आलम गैब की मोहब्बत की तरफ रग़ब हो। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशीरों के साथ यह कहते हुए हम दो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होसाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझसे ही आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि अनंजरान पाक और मुतबर को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। इसी तरह उसने खाने के बाद माय का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में यह मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। तू मेरा जीवन सर्व सवेरे तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावन हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू आए। पास से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ादी के साथ इल्जा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस की तासीर से आपस में एक बने। है खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसकुफ एवन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। निज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें।
उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज मशायान हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज में बख्श। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बंदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफाकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नज़र कर और उसे वह सलामत और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे आए, लेकिन तू मेरी शिफा पाएगी। चरवाहे नाचे झूम के हो, चरवाहे नाचे झूम के हो, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना हो, मिलके करे वंदना। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना बाले सुजन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाले सुजन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाए नचे झूम के ओ, चरवाए नचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना ओ, मिलके करे वंदना। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में एक नए राजा जहाँ जन्मे,
पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राज जहाँ जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के। आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे। मिलके करे वंदना, हो मिलके करे वंदना। हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्मा बाल यीशु। हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्मा बाल यीशु। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे। मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। मानव को भेंट मिली कैसी अनमोल, जिसका दुनिया में नहीं मोल। मानव को भेंट मिली कैसी अनमोल, जिसका दुनिया में नहीं मोल। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, हो चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे। मिलके करे वंदना, हो मिलके करे वंदना। हम दुआ करें। हे प्रभु ईश्वर, हम दीनता पूर्वक उससे निवेदन करते हैं कि यह यूखरिस्ट संस्कार हमारे दुर्गुण दूर करे और हमारी सदिच्छाएं पूरी करें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। खुदावंद आपके साथ हो, कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिनती, हे परम दयालु कुमारी मरियम, याद कर ये तो विश्व में नहीं आया क्योंकि तेरी मदद मांगने और अपनी बिनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तू उससे छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों का स्वीकार मत कर, पर दया से इनको सुन और पूरा कर। आमीन। हे संत माँ मरियम, हमारे वास्ते दुआ कर।